हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। ठंड तो देख करके आपको पता चल रहा होगा एग्जैक्टली हम हैं कहाँ, और बैकग्राउंड देख करके तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं। हम आ गए हैं कुंभ के प्रयागराज मेले में, और ये है 2023 की सुबह, और आज है पूर्णिमा, माघ मेले का पहला स्नान, और आज से मेला स्टार्ट हो जाता है पूरी तरह से। और हम लोग भ्रमण करेंगे और मेले का दर्शन भी कराएंगे, हर एक दिन का फुटेज लेंगे। कोशिश यही रहेगी, जैसे कि पहले के एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि मेले की तैयारी कैसे हुई, क्या हुआ, सब कुछ किस तरह से हुआ, उस तरह से मैं आपको आज मेला घुमाऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन मैं हर एक दिन एक ब्लॉग ज़रूर दूंगा, एक दिन छोड़ के या एक दिन, मगर मेरे शॉर्ट्स डेली आएंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा ऊपर वाले ने दिया है, गंगा मैया ने, कि हम मेले का भ्रमण करें और आपको दिखाएं और हम भी देख सकें। सही है गलत? मगर ठंड बहुत है। हाँ, आप लोगों ठंड के तो लिए बहुत है। हम लोग इतना भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ठंड तो आप लोग एक चीज मत भूलिएगा, वो तो आपको याद हो तब भी नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम क्या कहते हैं कि हमें इस चीज़ की खुशी मिलती वो। और सच में बहुत ठंड है, और कैसे लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के। सबको आप देखिए, ये देखिए पूरी भीड़, देखिए बहुत भीड़ है। चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग में आप बने रहिए, आगे भ्रमण करते हैं और आपको भी कराते हैं। हमने अपनी शुरुआत जो की है वो यहाँ से की है, चाय पीते हुए। क्यों नहीं सी? बिल्कुल। चाय पियेंगे। और ये चाचा हैं। चाचा आपकी दुकान कहाँ पड़ेगी? हाँ, झूसी के पास। झूसी क्रियायोग के पीछे, क्रियायोग संस्थान के पीछे इनकी चाय पड़ेगी। हर जगह रास्ता बंद है, मगर हम फिर भी झूसी वाले हैं, लोकल वाले हैं, घुसा है अंदर, और यहाँ चाय पिए और चाचा की मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों चाचा, हंस दो एक बार। ये देख क्या बात है, दिल ही जीत लेते हो तुम एकदम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेले की शुरुआत हो गई, मेला लग गया। मेला शब्द सुन के ही लगता है लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, बच्चों के, बड़ों के, सबके। और ये तो प्रयागराज का कुंभ मेला है, जिससे दूर दूर के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आइए इस मेले का भ्रमण करते हैं और सैर करते हैं, और कुछ आपको भी दिखाते हैं और कुछ हम भी देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, देवताओं और राक्षसों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध चला था अमृत को लेकर के। वो 12 दिनों तक चला था, जिसे हम 12 वर्ष कहते हैं। और 12 वर्ष मतलब कहने का 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ, और 6 साल में लगने वाला अर्धकुंभ, और हर साल लगने वाला माघ मेला, जिसे प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में मनाया जाता है। इतनी ही जानकारी दे पाया हूँ मैं, आगे भी और भी दूंगा जो मुझे पता चलेगी, जो मुझे पता है। और ये एक बहुत पवित्र स्थल है प्रयागराज, खासकर जिसे मैं मानता हूँ, और जहाँ पे संगम है, त्रिवेणी है, जहाँ पे सब कुछ है, एक अपना सपन है, जिसे हम लाइट सिटी भी कहते हैं और टेंट सिटी भी कहते हैं। मेला लगने पे एक बार आप भी देखिए, और आपको भी लगेगा कि हम धरती पे स्वर्ग को देख रहे हैं। इतनी ही बात। आइए फिर आगे चलते हैं, कुछ और भी देखते हैं। रॉक्स माघ मेले में आपको ये भी दृश्य देखने को मिलेगा। ये देखिए, हमें भी नहीं पता ये टेंट किसका है और क्या है, बट प्रिपरेशन चल रही है ये अभी।
इतनी ठंड है ना कि हाथ वाथ सब काम करना बंद कर दिए हैं। क्यों? स्कूटी चलाई नहीं जा रही। हाँ, इसीलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल मांग मेले का नज़ारा लेते हुए चल रहे हैं और आपको भी कुछ ना कुछ दिखाते हुए चलेंगे। जैसे आपने देखा बहुत सारे टेंट लग चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें लग चुकी हैं, पर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं। वो भी धीरे धीरे तैयार होंगे। आज पहला नहान है तो हमको उसको कवर करना ज़रूरी था। इसी के साथ ब्लॉग में ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए। हमारी मुलाकात एक गुरुजी से हो गई है। वो 2 शब्द हमें बताएंगे यहाँ के लिए थोड़े से शब्दों में। जी बताइए गुरुजी कुछ, आज क्या पर्व है और आज आना क्यों ज़रूरी है? आज परम पावन पूर्णिमा का पर्व है। आज के आने से समस्त देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि लिखा है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा। ये चारों चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, लेकिन गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा दर्शन से सब कुछ एक बारे में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय प्रतिष्ठा के लिए आज के दिन सबको गंगा मैया के दर्शन के लिए आना चाहिए। स्नान ध्यान तर्पण करके संतों का दर्शन करके अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए, जैसा कि लिखा है हमारी 2 से प्रतिष्ठा है, हमारी चोटी और बेटी, इन दोनों को बचाने के लिए हमको शुद्ध भोजन करना चाहिए। शुद्ध भोजन से शुद्ध दृष्टि आती है और हमारी भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान बना ही रहेगा। ये छोटे शब्दों में गुरुजी ने अपनी बात कही। गुरुजी आप कहाँ से हैं? हम भैया सत्यासन लखनऊ से हैं। और इन्होंने छोटी सी बात में बहुत कुछ कहा। आप अगर सुनना चाहें तो ध्यान से सुन सकते हैं, तो आपको इससे कुछ प्राप्त होगा। नहीं सुनना चाहें वो आपकी मनोकामना है। गुरुजी ने अपने दिल से जो कहना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इस मांग मेले में आपसे हमारी मुलाकात हुई। सादर प्रणाम। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नोट चाहिए। नोट चाहिए? और तुमको क्या चाहिए? 10 का नोट। 10 का नोट चाहिए? ले भाई साहब। एक बात कहूँगा मैं गंगा मैया के लिए, ये गंगा मैया ना जाने कितने लोगों को रोज़गार देती है। इन 2 महीने में छोटे बड़े हर इंसान को पेट पालने के लिए जगह देती है। इस गंगा मैया को और माता रानी को सबको हम नमन करेंगे और कहेंगे भगवान ये मेला 12 महीने का हो और लोगों को ऐसे ही रोज़गार मिले, कोई भी भूखा ना सोए। हर जगह इस मेले में भंडारे चलते हैं, कोई ऐसी रात नहीं होती जो कोई भूखा सोए। हर रात आदमी खाना खा के सोता है, हर बच्चा खाना खा के सोता है, कोई खाली नहीं सोता। ये है इस माघ मेले की कृपा, ये है संगम की कृपा, ये है प्रयागराज। इसीलिए कहते हैं ना, मेला आइए, ज़रूर आइए, इसको भूलिए मत और छोड़िए मत, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। मांग मेले का दृश्य जो हो सका, जितना हो सका हमने काफ़ी हद तक कैप्चर किया। और भीड़ भी उतनी नहीं है ज़्यादा जितनी अपेक्षा हमने हर बार की है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पहला नहावन है, शायद दूर दूर वाले नहीं आ हाँ, पाए। और दूसरी चीज़ कोविड का प्रोटोकॉल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि होना चाहिए। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं दिखा कि मास्क लगाना ज़रूरी है। लोगों ने मास्क बहुत जगह पे नहीं लगाया है, बहुत सारे रूल्स नहीं फॉलो करे। मगर हाँ, अपने हिसाब से प्रशासन बहुत टाइट है, पूरी तरह से अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप मांग मेला आइए। और आज से मेले की शुरुआत हो गई है। ये पहला नहान था, दूसरा 14 जनवरी को है, जिसे कहते हैं खिचड़ी। उसमें आइए देखिए, मकर संक्रांति। और हमें भी नहाना था बट नहीं नहा पाए क्योंकि हम कपड़े लेकर नहीं आए थे। बट इसका कोटा हम कल पूरा करेंगे, क्योंकि कल हम पक्का नहाना है। कल हम आज का देख करके जोश और चढ़ गया
पानी छू के भैया अंदर जाने का मगर मन हाँ नहीं ये कर रहा देखेंगे है। गंगा मैया ने ऐसी भक्ति शक्ति और कितना लोगों को काम देती हैं, रोजगार देती हैं और एक मस्त माहौल, मज़ा आ जाता है देख करके। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आइए देखिए प्रयागराज वालों को, जो प्रयागराज से दूर है, जो प्रयागराज में हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉगर्स, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, तो हम भी उसी के माध्यम से हैं और आपको दिखाने की कोशिश की है। आप भी आइए, देखिए, इसको एंजॉय करिए, क्योंकि बार बार ये टाइम नहीं आता। नेक्स्ट ईयर अगर कौन, आपको असली ठंडी का लुत्फ उठाना है तो प्रयागराज आइए। हाँ ये तो है। इसी के साथ हम व्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नया दिखाने के लिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक जिस किसी किसी दिन में भी ना हो पाए उसके दूसरे दिन ज़रूर है। चलते हैं फिर, चला जाए, बाय, गुड चलते हैं बाय। फिर इसी के साथ, बाय बाय।